Hello everyone, I welcome you all on the channel Government Job for Everyone। तो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में, जो कि इंडियन बैंक के द्वारा निकाला गया रिक्रूटमेंट के लिए। इसमें टोटल 203 पोस्ट हैं। आगे हम देखेंगे किस पोस्ट पे कितने कितने वैकेंसीज हैं। तो चलिए, इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है 16 फरवरी 2023 से 28 फरवरी तक है। और नीचे आकर हम पोस्ट देखते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, तो आप पार्टिकुलरली जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो आप उसे पार्ट देख सकते हो, उसमें कितने वैकेंसीज हैं। ऐसे हम आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। यहाँ देखिए, कुल जो है आप देखेंगे तो 41 पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसीज निकली हुई है, और जिसमें से टोटल 203 पोस्ट हैं सीट्स। तो आप उसमें पार्टिकुलरली जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कहा गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ये बढ़ घट दोनों सकते हैं। वहीं जो कुछ रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, तो वो पार्टिकुलरली जो भी सेंट्रल का जो रूल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से यह रिजर्वेशन है। आइए हम नीचे देखेंगे क्या पे रहेगा आपका। यहाँ जो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 करके आप देख रहे हैं। जब आप यहाँ ऊपर पोस्ट के पास देखिए तो सब जगह ये देखिए 1 2 3 करके इसी को डिनोट कर रहे हैं इससे। यहाँ बाई ये पे के बारे में देखते हैं तो स्केल 1 में जो आपका पेमेंट रहेगा 36,000 से लेकर 63,840 तक। वहीं स्केल 2 के केस में 48,170 से लेकर 69,810। और स्केल 3 में 63,840 से 78,230। और स्केल 4 के लिए आपका 76,000 से 89,890 तक रहेगा। साथ साथ आपको अलग अलग तरह के जो भी अलाउंस होते हैं वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। आगे हम देखेंगे इसमें जो आपका सबसे पहला क्राइटेरिया होता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भारत के सिटीजन है, भारत के नागरिक है तो अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ साथ अगर आप नेपाल और भूटान के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आप तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, मतलब तिब्बत से आप आए थे 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में, और अब आपका इरादा है कि इंडिया में ही रहना है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप भारत के ही हैं बट आप जो है पाकिस्तान चले गए थे, बर्मा चले गए थे, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में जैसे केनिया, उगांडा, तंजानिया, इन सब कंट्री से आप भारत लौट कर आए हैं और आपका यहाँ फिर इरादा है कि आपको भारत में ही रहना है। और क्या होता है, इन दोनों केस में आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो अगर आप इस दोनों कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। ये तो पहला था कैटेगरी। अब यहाँ देखिए हर पोस्ट के लिए ना एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अब जैसे चीफ मैनेजर क्रेडिट पोस्ट के लिए यहाँ देखिए मिनिमम एज 29 होना चाहिए और मैक्सिमम 40। हम एज रिलैक्सेशन के बारे में नीचे बात करेंगे। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, आपका सीए होना चाहिए या फिर आईसीडब्ल्यूए, नहीं तो आपका एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में, या फिर कोई और रेप्यूटेड डिग्री होना चाहिए इसी फील्ड में। और वहीं देख लीजिए एक्सपीरियंस भी इस पार्टिकुलर फील्ड में खोजा जा रहा है। इन तीनों पोस्ट में सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, और एक्सपीरियंस के तौर में आपका 7 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेडिट या फाइनेंस बैंक में, या फिर 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेडिट फाइनेंस। मतलब इन तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है। इसी तरह जैसे जैसे आप हर पोस्ट के लिए देखिएगा कुछ जो है पार्टिकुलरली यहाँ जो है एज सब के बारे में बताया हुआ है, और उनसे रिलेटेड जो कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो भी हर जॉब के बारे में बताया हुआ है। तो आप इसे आप जिस भी पोस्ट पे इंटरेस्टेड हैं उसे पार्टिकुलरली आप देख सकते हैं और उस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जहाँ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब जैसे देखिए असिस्टेंट मैनेजर आईडीओ में मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 30 साल। ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए एज पार्टिकुलरली देख लीजिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या बीटेक इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, टेक्सटाइल, प्रोडक्शन या सिविल, इनमें से किसी में आपका बीटेक है, साथ में आपको ये जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो अगर आपका इसमें है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सिमिलरली हर पोस्ट को इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ जो भी उसका क्वालिफिकेशन सब है। आइए हम नीचे और कुछ डिटेल में देखेंगे। ये सब आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखिएगा जो एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्टिकुलरली फॉलो किया जाता है। इसमें जो एससी एसटी को 5 साल का प्रोवाइड किया जाएगा एज रिलैक्सेशन, वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 10 साल का। और वहीं देख लीजिएगा अगर आप एक्स सर्विस मैन है, जो आपको इमरजेंसी के टाइम किया गया था कमीशन, या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन है और कम से कम आपने 5 साल का मिलिट्री सर्विस दिया है भारत सरकार को, तो इन सब कैटेगरी में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप 1984 के दंगे से प्रभावित आदमी है तो भी आपको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद आगे हम चेक करेंगे। ये तो एज रिलैक्सेशन का था। वहीं देख लीजिए यहाँ बोला गया है कि जो भी जनरल कैटेगरी का जो एज होगा अपर लिमिट वही होगा ईडब्ल्यूएस का भी, बाकी और सभी कैटेगरी को उसके हिसाब से वहां एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा।
अब यहाँ देखिए आगे, अब देखिए यहाँ जो पीडब्ल्यूडी के लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट है। आप अगर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो इसमें कुछ कुछ एक्चुअली आपको कहीं जॉब करना है ना, तो कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आपका ये चीज वर्क करना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट, आप चल बुल पाना चाहिए, आप झुक पाना चाहिए। तो इन सब तरह के रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आप इस पीडीएफ को अच्छे से देखें, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और उस पार्टिकुलर क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर पा रहे हैं। यानी अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी ऐसा डाउट लग रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। और वहीं देख लीजिए अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहला है कि एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसको फिर इंटरव्यू से एंड उसके बाद जो रिटन टेस्ट होना है। तो यहाँ देख लीजिए सबसे पहला जो है, जो आपका यहाँ जो रिटन टेस्ट होना, ये प्रोफेशनल नॉलेज में जो भी आप पार्टिकुलरली जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं 60 क्वेश्चन के लिए 60 नंबर रहेगा। और वहीं इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और जनरल अवेयरनेस उस फील्ड में बैंकिंग इंडस्ट्री में आपका 20 नंबर का, और इसके लिए ड्यूरेशन जो है 2 घंटा प्रोवाइड किया जाएगा। और वहीं देखिए निगेटिव मार्किंग है 1/4 नंबर। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 1/4 अगर आप गलत करते हो तो इतना नंबर आपसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब वहां देखिए, अब यहाँ आपके मन में होगा कितने लड़के का रिटर्न होगा, क्या होगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि जितने भी लड़के को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो मतलब जितना वैकेंसी है 3 गुना को सिलेक्ट किया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं जो है जितना भी रिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है उनका 5 गुना मतलब ले, जैसे 50 सीट्स हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए तो 250 लड़के को पहले चुना जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे सिलेक्शन होगा। वहीं अगर इंटरव्यू का देख लें तो इंटरव्यू जो है टोटल 100 नंबर का होना है। अब इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तभी आपका जो आगे मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। वहीं आगे SC ST OBC और PWD को कम से कम इंटरव्यू में 35% मतलब 100 में से 35 नंबर लाना जरूरी है। अब देखिए वेटेज क्या है, किसमें जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का वेटेज 80/20 है। मतलब 100 नंबर का अगर टोटल अगर लिया जाएगा तो 80 नंबर मतलब रिटन टेस्ट का लिया जाएगा, 20 नंबर जो है इंटरव्यू का लिया जाएगा। मतलब 8:2 के वर्क में काम करेगा ये। बट हाँ याद रखें 8:2 के वर्क में तो काम कर रहा है, लेकिन आपको इंटरव्यू में जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस को कम से कम 40% मार्क्स लाना मैंडेटरी है। और उसके बाद मेरिट ऑर्डर में देखिए ऐसा बोला जा रहा है कि कहीं कहीं जो आपका क्या कहते हैं, ये हो सकता है कि कोलैप्स कर जाए, जैसे आपको भी सेम नंबर है और मुझे भी सेम नंबर है, 2 नंबर 2 नंबर। अगर मेरा एज जो ज्यादा होगा आपसे तो मुझे पहले प्रेफर किया जाएगा और आपको पहले प्रेफर नहीं किया जाए, तो इस बेसिस पर उस चीज को दूर किया जाएगा। वहीं अब देख लीजिए अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी उन्हें स्क्राइब का जरूरत पड़ता है, तो इस टेस्ट में आपको स्क्राइब का यूज करने दिया जाएगा। लेकिन जब आप फॉर्म भरते रहिएगा तो वो वहां आपको इस चीज को मेंशन करना है, और वहीं आपको जो स्क्राइब अपने आप खुद से मैनेज करना है। जैसे आपका कोई वो आदमी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि जो बैंक ऑफ इंडिया उसे फाइंड करेगी, ये आपको करना मतलब इंडियन बैंक। और वहीं आगे अब देख लें यहाँ पीडब्ल्यूडी के लिए ही है। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है आपको। अप्लाई इसके साइट पर जाकर वहां सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा एंड एट लास्ट जो प्रोसेस होगा वो हमारा फी का प्रोसेस होगा। हाँ, अब ऑनलाइन भरते समय आपको क्या करना है, आपका फोटोग्राफ का जरूरत पड़ेगा, सिग्नेचर का। और हाँ देख लीजिए ये दोनों काफी क्लियर होने चाहिए, और फोटोग्राफ जो है मतलब पिछले 2 से 3 मंथ पुराना होना चाहिए। ये नहीं कि पिछले 2-3 साल पहले का आपने फोटोग्राफ अपलोड कर लिया तो उससे बाद में एरर भी आ सकता है। हाँ, और ऊपर से जो आपका कंटेक्ट डिटेल होगा, ईमेल आईडी एंड वो फोन नंबर, ये दोनों सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत डालते हैं तो जो भी मैसेज जाएगा इसी पर जाएगा और आपको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और वही एप्लीकेशन फी के बारे में जान लें तो 175 रुपए जीएसटी मिलाकर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, और वहीं 850 रुपए बाकी और सब कैंडिडेट के मतलब EWS UR और OBC को जो है 850 रुपए लगेगा। और ये फी जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है कि आप जब इस साइट पर जाइएगा, जो इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे www.indianbank.in पर, यहाँ आपको एप्लीकेशन क्लिक, वहाँ इस तरह से टैब बना रहेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद बाकी फर्दर प्रोसेस है, ऐसे हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसपे आपको हम बताएंगे कि कैसे टोटली अप्लाई करना है। और यहाँ आपको जो है फी ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे कीजिएगा, डेबिट कार्ड देखिए, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से या फिर यूपीआई से, आप जहां से भी करना चाहें आप पेमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ खास इतना ही है, और हम आपको आगे इन्फॉर्म करेंगे कब आपका एडमिट कार्ड आया या फिर कब आपका जो टेस्ट होना है इसके रिगार्डिंग।
और बाकी हम आपको जो है कुछ पेपर्स भी प्रोवाइड करेंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर को और किसी बैंक के द्वारा जो एग्जामिनेशन लिया गया। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको यहाँ हर गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ में आपको हम एप्लीकेशन प्रोसेस बताते हैं, कैसे आप किसी फॉर्म को भरें। उसके साथ साथ आपको हम बताते हैं एडमिट कार्ड कब आ गया और आपको सेंटर क्या क्या लेकर जाना है। उसके साथ साथ जो भी रिजल्ट आता है टायर 1 टायर 2 से लेकर अंतिम मेरिट लिस्ट तक हम आपको फॉलो करते हैं, ताकि आपसे कोई भी जो है ऐसा नहीं हो कि आपका नाम है और आपको पता ही नहीं चला, ऐसा होता है कभी कभी। उसके साथ साथ हम आपको जो है प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन भी बताते हैं। जैसे अब ये बैंक जो एक प्राइवेट कंपनी है ना, ये भारत का बैंक नहीं है, मतलब एक्चुअली इंडियन है बट ये कॉमर्शियल है। तो ये एक प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन हुआ, तो जिसके बारे में हम आपको इस चैनल पर बता रहे हैं। साथ साथ आपको हम बताते हैं कि आपको अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करके, या फिर आपको किसी और तरह का रेसिडेंस इनकम, आप किसी भी स्टेट को, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको हम इस चैनल पर हर स्टेट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वे बताते हैं। तो आप हमें कमेंट में करें आपको किसी स्टेट का जो है कास्ट इनकम किसी भी तरह का बनाना है। और बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले जॉब नोटिफिकेशन के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद।